लेकिन वो कहते हैं कि ये वोट चोरी से होता है। ये जो एसआईआर चल रहा है जिसमें 2 करोड़ 88 लाख लोगों की नाम कटवा दिए गए हैं, ये इसकी वजह से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर गवर्नमेंट नहीं करा रही है, ये भारत निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। ये 2004 में भी हुआ था, यानी लगभग 22 वर्ष के बाद ये एसआईआर की कार्रवाई हो रही है। इसमें यूपी के अंदर जो 15 करोड़ 55 लाख वोटर थे, उनमें से 2 करोड़ 88 लाख एसडी की श्रेणी में आए हैं। एसडी का मतलब एब्सेंट, डेथ या शिफ्टिंग में। – 2004 में जब उस समय एसआईआर की कार्रवाई हुई थी, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब ये कार्रवाई संपन्न हो रही थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, आप देखें ना, इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इन लोगों ने गलत नाम डलवाए थे। एसडी की श्रेणी में ये जो नाम आए हैं, इनमें से 46 से 47 लाख नाम ऐसे हैं जो डेथ की श्रेणी में, जो मरे हुए हैं। काफी ज्यादा एब्सेंट हैं या डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट में वे नाम हैं जिनके एक ही नाम से कई जगहों पर एक ही बूथ में उनके नाम आ रहे हैं, या एक ही परिवार में 25-25, 30-30 लोगों के नाम आए हुए हैं। और तीसरी श्रेणी है शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग की अक्सर हमारी भारतीय मान्यता क्या है कि बेटी की शादी 25 या 30 साल की उम्र में हो जाता है। जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, उनमें उन लोगों को अगर वह फॉर्म भी नहीं भरी है और 30 साल से ऊपर की, 35 साल 40 साल की है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम उनके पति के घर में होगा, तो पिता का नाम नहीं आएगा। अगर कोई महिला है, कोई भी है, भाई रुखसाना, तो अब डॉटर नहीं आएगा ना, किसकी पुत्री है वो नहीं आएगा, किसकी वाइफ है ये नाम आएगा। कहां है ये ढूंढना। ये पहले चरण में वह नाम कटे थे, किसी भी, चाहे वह कोई भी नाम, कोई भी रहा हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहा हो, सबके साथ एक जैसी व्यवस्था हुई। आपने रुखसाना कहा तो वो कह रहे हैं आप मुसलमानों के ही नाम कटवाते। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं किसी का भी नाम बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां से ज्यादा नाम थे, फर्जी वहां से हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इसीलिए चुनाव के दिन इसीलिए बोला जाता है कि साहब आप किसी को भी वोट डालने तो, समाजवादी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये वकालत की जाती है कि साहब किसी को बिना आईडी प्रूफ के वोट डालने तो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा। और अगर महिला कार्मिक है तो महिला कार्मिक, अगर आपको देखना, बुर्के के अंदर बैठ करके महिला है पुरुष है, कौन इसके बारे में जानेगा? ये जानने का अधिकार जब भारत निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था के तहत देता तो फिर ये लोग विरोध क्यों करते हैं? उसका तरीका एक ही कि मतदाता सूची ठीक हो। भारत निर्वाचन आयोग को हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एसआईआर के माध्यम से एक सही मतदाता सूची लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हाँ, विसंगतियां होंगी, उसको ठीक करना, उसके लिए भी दूसरे फेज में क्या कार्रवाई चल रही, जैसे वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। अब जो नए मतदाता हैं, 1 जनवरी 2025 को जो नौजवान 18 वर्ष का हुआ है, वह मतदाता सूची में अपना नाम भरा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना है। उसकी ड्राफ्ट सूची आ चुकी है। एसटी के बाद जो ड्राफ्ट सूची इन्होंने बनाई है वह इन्होंने जारी कर दी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है, उस सूची के बाद वह हर एक राजनीतिक दल को उपलब्ध हो गई है। हर एक राजनीतिक दल उसको देख रहा है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि अपने बीएलओ, ये भारत निर्वाचन आयोग के हैं, हर बूथ लेवल अफसर, लेकिन बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, यह राजनीतिक दलों के हैं। तो राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, उनका दायित्व बनता है कि वह इस पर आपत्ति करें सूची को देख करके। किसी का नाम कटा है या किसी का नाम जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए फॉर्म 6, और अगर किसी का नाम कटा है उसके लिए फॉर्म 8 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि निसाब वह ईएसटी की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि वह व्यक्ति फलानी जगह में रह रहा है, काम कर रहा है, आप उसका नाम डलवाइए, उसका फॉर्म हम दे रहे हैं, उसका आईडी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी नाम वो किसी भी जाति, मत, मजहब का रहने वाला हो, संप्रदाय का रहने वाला हो, अगर उसका नाम वह मृत है और उसका नाम जबरदस्ती चढ़ गया है, आप उसके लिए फॉर्म 7 भर दीजिए। कोई भी भर सकता है, और समाजवादी पार्टी को भी किसी ने रोका नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी, चूंकि पूरी पार्टी ही एक फर्जी उस पर आधारित है, इसलिए सारा काम फर्जी ही करती है। उनको ये फर्जी काम करने में मजा आता है, और वे चाहते थे, आप याद करिए ना, कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एसआईआर की कार्रवाई 2004 में हुई थी। मुलायम सिंह जी तब चीफ मिनिस्टर थे। ये 2,88,00,000 जो फर्जी वोटर थे, इन्हीं का वोट डलवाने के लिए और सही वोटर को मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए इनकी पूरी ताकत लगती थी। मैंने इसीलिए कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज इनको अपने फर्जी वोटिंग को करने से भारत निर्वाचन आयोग जब रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इनको पीड़ा तो होगी होगी। इसीलिए ये मांग करते थे कि साहब पोलिंग बूथ पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाना चाहिए, इसीलिए मांग करते थे। ये चोरी सीधे सीधे डकैती है। ये एक वास्तविक मतदाता के हक पर डकैती डालने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती थी, और उस डकैती को जब भारत निर्वाचन आयोग रोकना चाहता है, तो ये लोग इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिहार के अंदर ये लोग देख चुके हैं, कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई है, वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी तय है 2027 में। देखना।